स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर 7 क्लास का साइंस के बुक का चैप्टर 12 का, जिसका नाम है प्रकाश को जानिए। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम आ और कॉलम बा। हम लोगों को इसमें मिलान करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला इसमें क्या दिया हुआ है। पहला इसमें दिया हुआ है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है, मतलब वस्तु के साइज का बनता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में अधिक क्षेत्र का दृश्य का प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है। और एक और हो सकता है उत्तल दर्पण का कि इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा भी होता है और वस्तु से छोटे आकार का भी बनता है। अब तीसरा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आपको हो जाएगा ये वाला, क्योंकि उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में भी होता है। और उत्तल लेंस का एक और हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, चौथा ऑप्शन, क्योंकि उत्तल लेंस में उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनता है। अब चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पणों को मिल जाएगा इससे तीसरा ऑप्शन से, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत के रोग वाले जो डॉक्टर होते हैं, जिसको दंत चिकित्सक कहा जाता है, वे लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी कि दांत के डॉक्टर वाला। अब पांचवा ऑप्शन है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आपका क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस जो होता है वो आप लोगों को हो जाएगा अवतल लेंस भी आपको हो जाएगा छठा वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा और वस्तु से छोटे आकार का बनता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया, हम लोगों को सही का टिक करना है। देखते हैं हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कौन सा दर्पण अथवा लेंस, यानी कि कौन सा दर्पण या फिर लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़े, ये होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सीधा बनता है और वस्तु से बड़े आकार का बनता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आपके तथा बिंब के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि अगर ये कोई समतल दर्पण है और आप यहाँ पर खड़े हैं और इस दर्पण के अंदर में आपका अगर फिगर जो बना है प्रतिबिंब वो दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो दर्पण से आपका दूरी कितना है, तो आपका भी 8 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समतल दर्पण का गुण है, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे आप होते हैं उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 सेंटीमीटर। अब इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, मैंने यहाँ पर उत्तर लिख रखा है, हम लोग इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं तीसरे का पहला प्रश्न है। इसमें हो जाएगा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसका आंसर आभासी होगा। और दूसरा प्रश्न में हो जाएगा कि यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आकार में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। इसका आंसर दर्पण होगा। और तीसरा हो जाएगा कि यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। और चौथा प्रश्न का हो जाएगा कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और पांचवा हो जाएगा कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और छठा हो जाएगा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। और सातवां हो जाएगा कि दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे परावर्तन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है। और आठवां हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यानी कि श्वेत प्रकाश जो उसमें 7 रंग मिले होते हैं। और नौवां प्रश्न क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। और 10वां हो जाएगा क्या कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तल लेंस में भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
इसीलिए। देखते हैं हम लोग अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है या फिर वास्तविक होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। पांचवा प्रश्न दिया है कि अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में ऐसा होता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। छठा प्रश्न में दिया है कि जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं उसे कौन परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के द्वारा, यानी कि जो लाइट होता है, यानी कि जो प्रकाश होता है उसके द्वारा परिवर्तित होता है। सातवां प्रश्न में दिया है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन प्रक्रिया के द्वारा बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही बनता है। देखते हैं हम लोग अब आठवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न पूछा है कि क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा इसका आकार वस्तु से बड़ा या छोटा भी हो सकता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। 10वां प्रश्न में दिया है कि स्टील के चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का दर्पण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण है, क्योंकि वो अवतल दर्पण के जैसे कार्य करता है, इसलिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न में दिया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप लोग जो सैलून वगैरह में जाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल होता है शीशा का, वह समतल दर्पण होता है। 12वां प्रश्न में दिया है कि कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण क्या करता है कि आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखते हैं हम लोग अब 13वां प्रश्न। और इसमें दिया है कि किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़े आकार का होता है। 14वां प्रश्न में दिया है कि इसमें दिया है कि किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस जो होता है वो आभासी सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है इसमें आभासी सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं 15वां प्रश्न में दिया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 रंगों का मिश्रण है, और ये रंग आपके ये वाले हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। इसका उत्तर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न में दिया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 रंगों में बंट जाता है। आप लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा था कि सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है इस प्रकार से, ये इसका उत्तर हो गया। अब लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हम लोग अब 17वां प्रश्न। और इसमें दिया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, और इसमें से अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 18वां प्रश्न में दिया है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, जबकि
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 19वां प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो इसका अंतर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा, एक तरफ लिखना है अवतल दर्पण और एक तरफ लिखना है उत्तल दर्पण और बीच में लाइन देके इस प्रकार से लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक या आभासी, यहाँ पर आभासी लिखा हुआ है, वास्तविक या आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा या बराबर या बड़ा तीनों हो सकता है, ठीक है। और लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा ही होता है हमेशा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। 20वां प्रश्न में है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर बताएं। हम लोगों को इसमें दो अंतर लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तरफ लिखना है उत्तल लेंस और एक तरफ लिखना है अवतल लेंस और बीच में लाइन देना इस प्रकार से। और हम लोग को लिखना है, पहला उत्तल लेंस में क्या होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों हो सकता है, मतलब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें सिर्फ आभासी ही होता है, यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा उत्तल लेंस में कि इसमें जो साइज होता है प्रतिबिंब का वह छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है या फिर बड़ा, तीनों हो सकता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज छोटा ही होता है। 21वां प्रश्न में बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का बनता है, इसलिए घरेलू उपयोग में जैसे कि आईने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। 22वां प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो यानी कि बहुत अधिक दूरी पर हो तो छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। 23वां प्रश्न में पूछा है कि आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा। आभासी, सीधा तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो आप लोग उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न में बताना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे। तो इसको हम लोग बहुत तरह से दर्शा सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। कांच का एक प्रिज्म लेना है और जब प्रिज्म का एक फलक पर यानी कि एक साइड पर जब सूर्य का प्रकाश जाता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है और दूसरे फलक से निकलने वाले प्रकाश को दीवार या फिर सफ़ेद कागज़ पर जब गिरने देते हैं तो वहाँ पर इंद्रधनुष जैसा वर्ण यानी कि लेयर बाय लेयर आप लोगों को दिखता है, जो दर्शाता है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और आप लोगों को इसमें ये वाला फिगर बनाना है, इसे आप ध्यान दे लीजिए। ये श्वेत प्रकाश है, इधर से जा रही है सो, और फिर ये एक प्रिज्म है और इसी से फिर 7 रंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं हम लोग को इस प्रकार से। तो इससे साबित होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों का मिश्रण है। तो इसे आप लोग अच्छे से बना लेंगे फिगर को। 25वां प्रश्न में बताना है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और 5 चीज़ों का नाम लिखें जिनमें लेंस का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। और 5 वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, चश्मा, आवर्धक और दंत विशेषज्ञों के द्वारा दांतों का परीक्षण करने में इस्तेमाल होता है। और तीसरा दूरबीन और चौथा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि इससे छोटे छोटे जीवाणु बड़े दिखते हैं या फिर छोटा छोटा कोई भी चीज़ हम लोग बड़ा रूप में देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न में बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और इसका एक उदाहरण भी देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न में बताना है कि क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं। शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पानी में अपनी परछाई यानी कि अपना प्रतिबिंब देखकर उसे लगता है कि कोई और शेर है, इसलिए उस पर छलांग लगाता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का सारा प्रश्न और उत्तर समाप्त हो चुका है। हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में।